चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स वाचिंग वीडियोस। आप जितने बच्चे हमारे वीडियोस देख रहे हैं सब गुड मॉर्निंग, सारे बुजुर्गों को गुड मॉर्निंग, और जो भी टीचर्स देखते हैं उनको भी गुड मॉर्निंग। चलिए, आज मैं देखिए, मैं बहुत तो नहीं बोलता, मैं आपको बार बार ये थोड़ा सा इशारा कर देता हूँ कि आप जो भी वीडियो देखते हैं कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ये सब करते रहें, शेयर करें, ये सब तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी है भाई। चलिए, आपको अच्छा लगता हो तो करो, जरूर करो। तो आइए, आज मैं लेके चल रहा हूँ पैसिव और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव कैसे बनाते हैं, तो अब आप ये जानो। और बस किसी भी सेंटेंस को पैसिव बनाने के लिए आप मेरा थ्योरी कंसेप्ट ऑफ वॉइस 9+B3 इज इक्वल टू पैसिव, इसको आप जीवन भर मत बोलो, कोई भी सेंटेंस पैसिव बनेगा। आइए जरा देख लीजिए आप कैसे बनता है, उसकी फिर हिंदी क्या होती है, हम उन सारी बातों पे इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे देखिए, वह इंग्लिश अंग्रेजी लिख रहा है, लिख रहा था, पास्ट कंटीन्यूअस है। इसकी इंग्लिश आप पढ़ेंगे ही वॉज राइटिंग इंग्लिश। चलिए, शॉर्ट में इंग्लिश कर दिया। अब सवाल उठता है कि पैसिव कैसे बनेगा। सीधी सी बात है, आपका ये सब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, और ये आपका एचवी है, और ये आपका एमवी है। बस सीधी सी बात है। इसमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पहला सिद्धांत होता है, वो रखा जाता है। तो चलिए, आप इंग्लिश को आप ले आइए ही की जगह, यानी कि आप यहां लिखें इंग्लिश, मैं यहाँ पूरा लिख देता हूँ इंग्लिश, और ही को यानी सब्जेक्ट को ले जाइए ऑब्जेक्ट की जगह, और बै के साथ लगाइए, और बै जब ये होगा तो प्रोनाउन है, तो इसका ऑब्जेक्टिव कैसा आएगा, यानी ही का बै ही बनेगा। कहानी समाप्त हो गई। अब चलिए बारी बारी से लेते हैं। सबसे पहली बात उठाते हैं हम लोग मेन वर्ब। ये V4 है, और पैसिव तो में तो मेन वर्ब का ही तो खेला होता है, मेन वर्ब पे तो निर्भर है पैसिव, उसके ही चेहरे बदलते हैं और किसी वर्ब के चेहरे नहीं बदलते हैं। मेन वर्ब, पैसिव में मेन वर्ब और नरेशन में हेल्पिंग वर्ब, तो ये जान लीजिए। तो यहाँ मेन वर्ब है V4, तो V4 का पैसिव 9+B3 के हिसाब से अब बनेगा। इसका क्या ज्यादा देख लेते हैं। V4 है, कोई भी रूप हो, तो ये तो पहले V3 में बनेगा, यानी रित्म बन जाएगा, क्यों पैसिव तो रित्म होता है, और ये V4 है। तो इसके पहले अब 9 हेल्पिंग वर्ब में से कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, ये V4 है, तो V4 वाले हेल्पिंग वर्ब को खोजिए। वो है बीइंग, BEING, उसको ING लगा हुआ है, ING वाले के साथ ING आएगा। तो यहाँ दीजिए, देंगे आप BEING, यानी कि राइटिंग का पैसिव बना, बीइंग रिटन, ये बना। अब यहाँ वाज आ गया, आप ये देखिए वाज। अब वाज वेयर एक ग्रुप का हेल्पिंग वर्ब है। वाज वेयर के बदले आ सकता है, वेयर वाज के बदले आ सकता है, अगर आवश्यकता है तो, और नहीं आवश्यकता है तो वाज है तो वाज ही रहेगा, वेयर है तो वेयर ही रहेगा, शुरू में आने वाले ऑब्जेक्ट के अनुसार। शुरू में ऑब्जेक्ट इंग्लिश है, तो इंग्लिश अगर है सिंगुलर है तो इसको वाज ही चाहिए, वेयर नहीं चाहिए, यानी वाज है तो वाज ही रह गया। बस कोई दिक्कत है नहीं, हम लोग किसी भी सेंटेंस को पैसिव बना सकते हैं 9+B3 के थ्योरी पर। तो अब इसका ही वाज राइटिंग इंग्लिश, अब ये जो है इसका पैसिव बना इंग्लिश वाज बीइंग रिटन बाय हिम, ये बन गया। बनाते रहिए आप, हजारों लाखों सेंटेंस बनाइए। लेकिन अब सवाल उठता है, अगर इस ढंग का सेंटेंस आप बच्चों के सामने पढ़ा हुआ हो, तो सवाल उसकी हिंदी क्या होगी, उसकी हिंदी कैसे लिखेंगे। जैसे ही वाज राइटिंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी लिख रहा था, ये हो गया, और इंग्लिश वाज बीइंग रिटन बाय हिम, इसकी हिंदी क्या होगी। तो इसकी हिंदी के लिए हम लोग क्या करते हैं, चलिए प्रयास करते हैं। देखिए होता है क्या, ये देखिए वाज बीइंग रिटन, यहां से यहां तक ये वर्ब हो गया, ये वर्ब हो गया। अब हिंदी की बात मैं करता हूं, बाय हिम, तो अंग्रेजी उसके द्वारा, वाज बीइंग रिटन, रहा था, रही थी, रहे थे, तो मूल शैल है उसमें रहेगा ही। तो इसमें सर्दी खांसी हो गई, थोड़ा सा ऐसे खांसी आ जाती है। तो इंग्लिश उसके द्वारा वाज बीइंग रिटन, लिखी जा रही थी, लिखी जा रही थी। देखिए रहा था, रही थी, रही थी, इसका तो मूल शैल है, उसी में या जा, ई जा, ए जा, ये सब लग जाता है। जैसे हिंदी क्रिया रहेगी, देखिए हिंदी क्रिया तो रहेगी, हिंदी क्रिया, अच्छा इसमें लग जाएगा क्या, इसमें लगेगा या जा, रहा था तो रहेगा ही, या जा रहा था, आ जा रहा था, या ई जा,
ई जा रही थी, ए जा रहे थे, ए जा रहे थे, ये सब लगा होता है। ये हुआ आपको इसका रूल ऑफ साइंस को आप जानिए कि पैसिव सेंटेंस के हिंदी क्रिया के साथ या जा रहा था, आ जा रहा था, ई जा रही थी, ये जा रही थी, ये सब लगा के लिखा जाता है। जैसे राम पढ़ाया जा रहा था, राम पढ़ाया जा रहा था, किसके द्वारा वो नहीं है, नहीं है तो नहीं देंगे। ये बाहिम पैसिव की कमजोरी नहीं होती है, ये पहचान है बस। ये रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। चलिए, या जा रहा था, आ जा रहा था, जैसे राम पीता जा रहा था, पीता, आ जा रहा था, सीता पढ़ाई जा रही थी, ई जा रही थी, तुम सब पढ़ाए जा रहे थे। जब ये पैसिव रहेगा तो उसका सीधा है पैसिव रूल ऑफ साइन क्या इसका बनाने का नियम क्या, वाज वेयर बीइंग भी3, इसका ये बनता है। तो चलिए, अब आप मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। रूल ऑफ साइन हो ही गया, हिंदी क्रिया के साथ या जा रहा था, ई जा रही थी, ए जा रहे थे, आ जा रहा था, ये सब लगा होता है। अब तो अब बनाने के नियम में आ जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस वाज वेयर बीइंग भी3 प्लस सब्जेक्ट, ये रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। तो चलिए, अब मैं इसको लिख देता हूं। रूल ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा उसको देख लेते हैं और फिर उसके बाद अब एग्जांपल के साथ हम लोग निकल जाएंगे इस वीडियो से। आइए, तो पैसिव का रूल ऑफ साइन तो आप देख ही चुके हैं, रूल ऑफ फॉर्मेशन दे दिए और इकट्ठे में लिख दिया हूं, फिर उसका हम लोग देख लेते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ सेंटेंस है, बनाते रहेंगे इसको। जैसे ऑब्जेक्ट प्लस वाज वेयर इसका होगा, अब बीइंग भी3 होगा, बाय प्लस सब्जेक्ट रह भी सकता और नहीं रह सकता। अगर इसका इंट्रोगेटिव बनेंगे, यस में इंट्रोगेटिव बनेंगे तो वाज वेयर को बाहर कर देंगे ऑब्जेक्ट से पहले, वाज वेयर ऑब्जेक्ट बीइंग भी3 बाय प्लस सब्जेक्ट साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ऐसी को डब्ल्यूएच अगर बनाएंगे आप तो बस उसी यस में इंट्रोगेटिव के सिस्टम में हम लोग डब्ल्यूएच जोड़ते हैं तो ये डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव बन जाता है। अब क्वेश्चन टाइप की बात आती है तो बस ऐसे इसका पॉजिटिव तो यहां तक बनेगा, पॉजिटिव सेंटेंस यहां तक ले लेंगे, फिर वाज वेयर वाजंट आएगा, वेरंट आएगा और ऑब्जेक्ट बाहर आ जाएगा। प्रोनाउन अगर रहेगा तो उसका ऑब्जेक्टिव केस आएगा, यहाँ कोई दिक्कत है नहीं। और अगर ये नॉट इसमें सेंटेंस में रहेगा तो वाज ऑब्जेक्ट या वेयर ऑब्जेक्ट होगा। ये सिस्टम होता है, किसी भी बातें हो गई, एक टेंस को बनाइए, अनेक टेंस को सीखिए, ये सिस्टम होता है। तो चलिए, अब हम आपको इसमें ढेर सारे एग्जांपल्स ला रहे हैं, उसको आप देखो सारे बच्चे। आपके प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ अच्छे अच्छे सेंटेंस को मिलाने का प्रयास कर रहा हूं। आइए, करीब 15-20 सेंटेंस में आपको दे देता हूं, आपको बहुत मजा आएगा। चलिए, आप देख लो। आजादी की लड़ाई चल रही थी, चलने वाले कौन थे, आजादी की लड़ाई। द फ्रीडम फाइट फॉर आजादी की लड़ाई वाज गोइंग ऑन, गोल में चलना, द फ्रीडम फाइट वाज गोइंग ऑन। एक्टिव प्रेसिंग का मैं मिक्सर दे रहा हूं आपको। लोग मारे जा रहे थे, कौन मारे जा रहे थे, लोग मारे जा रहे थे, तो एक पैसिव सेंटेंस है। द पीपल वेयर बीइंग किल्ड, लोग मारे जा रहे थे, लोगों को फांसी दी जा रही थी। पीपल वेयर बीइंग हैंग्ड, हैंग मतलब लटकाना, फांसी देना। नारियों की अस्मिता लूटी जा रही थी। द चेस्टिटी ऑफ ह्यूमन वाज बीइंग रोब्ड, रोब मतलब लूटना, रोब मैंने यूज कर दिया। भारतीय संस्कृति बर्बाद की जा रही थी। द इंडियन कल्चर वाज बीइंग स्पॉइल्ड, सॉरी गलती हो गई यहाँ, वाज बीइंग BEING बीइंग स्पॉइल्ड SPOILED, ये हो गया। द इंडियन कल्चर वाज बीइंग स्पॉइल्ड। चलिए, अब हम लोग आगे के सेंटेंस ले लेते हैं। देखिए अगला एग्जांपल्स, ये 6 सेंटेंस है। देश जातिवाद की अग्नि में जल रहा था, देश जल रहा था। द कंट्री वॉज बर्निंग, देश जल रहा था। इन द फायर ऑफ कास्टिज्म, इन द फायर ऑफ कास्टिज्म, कास्ट मतलब जात, कास्टिज्म जातिवाद। देश का शोषण हो रहा था, मैंने देश को शोषित किया जा रहा था। शोषित होने वाले कौन थे, देश, सर करने वाला कोई और था, इसलिए ऑब्जेक्ट हो गया। का यहां मीनिंगलेस होगा क्योंकि ये पूरक है। सिलेक्शन सब्जेक्ट में दिया था, कभी कभी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के साथ कोई अतिरिक्त कारक का चिन्ह आ जाता है उस सेंटेंस को खूबसूरत बनाने के लिए। अगर नहीं देंगे तो वह सेंटेंस हिंदी में भद्दा लगने लगता है, लेकिन इंग्लिश उसकी नहीं देते हैं हम लोग। इसलिए देश का शोषण हो रहा था, देश को शोषित किया जा रहा था। द कंट्री वॉज बीइंग एक्सप्लॉइटेड, एक्सप्लॉइट में शोषित करना। बच्चों को स्कूल से वंचित किया जा रहा था, किसी बच्चे को। द चिल्ड्रेन वेयर बीइंग डिवार्ड, डिवार्ड माना होता है वंचित करना, रोकना, ढेर सारे वर्ड होते हैं। द चिल्ड्रेन वेयर बीइंग डिवार्ड फ्रॉम स्कूल्स, और दे दिया हूं मैं फ्रॉम स्कूल्स।
लोग निर्ममता से पीटे जा रहे थे, निर्ममता से ये एडवर्ब आ गया, यहां देख लीजिए। तो पीपल वेयर बीइंग बीटेन, पीटे जा रहे थे, मर्सीलेसली, बड़ी निर्ममता से, एडवर्ब है। मर्सीलेस मतलब निर्मम होता है, एल लगाना पड़ा एडवर्ब बनाने के लिए, मर्सीलेसली, निर्ममता से। और से इंग्लिश नहीं होती है, चूंकि एडवर्ब में ही प्रीपोजिशन का अर्थ लगाना आता है। जिंदगी दर्दनाक स्थिति से गुजर रही थी, लाइफ वॉज पास, यहां प्लूरल ही बना सकते हैं, लाइफ्स वेयर हो जाएगा। आप देख सकते हैं लाइफ वाज अगर देंगे, अगर लाइफ्स देंगे, जिंदगियां लाइफ्स वेयर हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसके लिए द लाइफ वाज पासिंग, गुजर रही थी, थ्रू से होकर, पैथेटिक प्लाइट, दर्दनाक स्थिति, पैथेटिक मतलब दर्दनाक, प्लाइट मतलब स्थिति, बुरी स्थिति के लिए इंग्लिश प्लाइट देते हैं, है ना। ये हुआ। चलिए हम लोग अगला सेंटेंस फिर और उठाते हैं, 10-20 सेंटेंस में दे रहा हूं आपको, बनाइए आप इसको, आराम से बना और सीखो इंग्लिश को। कुछ सेंटेंस फिर मैं ले आया हूं आपको, 11th एग्जाम्पल है, 11वीं सेंटेंस है। अंग्रेज भारत को भयभीत कर रहा था, इन द ब्रिटिश वॉज टेरिफाइंग इंडिया, टेरिफाई में भयभीत करना, आतंकित करना, डराना होता है। तो चलिए ये हो गया। देश के कोने कोने में आजादी की चिंगारियां सुलग रही थी, आजादी की चिंगारियां सुलग रही थी, और ये देश के कोने कोने में ये है आपका प्लेस। तो सब्जेक्ट यहां बैठा हुआ है, द इम्बर्स, इम्बर चिंगारियां होती, इम्बर्स ऑफ लिबर्टी या फ्रीडम या वेयर स्मॉल्डरिंग, स्मॉल्डर मतलब होता है सुलगना, SMOULDERING, स्मॉल्डरिंग, द इम्बर्स ऑफ liberty, embers of liberty were smoldering in every nook and corner, देश के कोने कोने में, in every nook and corner of the country, ये छूट गया, of the country, ये हो गया। लोग अंदर ही अंदर संगठित हो रहे थे, people were being united, यूनाइट हो रहे थे। ये जो थे पीपल यूनाइट हो रहे थे, लोगों को यूनाइट किया जा रहा था, इस सेंस में बनाया। इसको पैसिव चेहरा इसका एक्टिव में भी बनाइए, पैसिव कोई दिक्कत नहीं, सेंस क्लियर होना चाहिए। तो पीपल वेयर बीइंग यूनाइटेड, लोगों को संगठित किया जा रहा था, इंटरनली, अंदर ही अंदर। एकता की जड़ें मजबूत होती चली जा रही थी। तो एकता की जड़ें मजबूत खुद नहीं होती, बल्कि किया जाता है, सेंटेंस एक्टिव भी चेहरे में लेकिन बनता है पैसिव में। द रूट्स ऑफ यूनिटी, एकता की जड़ें, वेयर बीइंग कंसोलिडेटेड, कंसोलिडेट में मजबूत करना, वेयर बीइंग कंसोलिडेटेड, मजबूत किया जा रहा था। तो ये बातें हो गई। हाँ, द रूट्स ऑफ यूनिटी वेयर बीइंग कंसोलिडेटेड, एकता की जड़ें मजबूत होती चली जा रही थी, यानी मजबूत की जा रही थी। ये सेंस आ गया। चलिए कुछ और सेंटेंस में लाता हूं आपके लिए। देखिए यहां दिया हो, सिपाही विद्रोह चल रहा था। सिपाही विद्रोह होता है इंग्लिश सिपाही म्यूटिनी, सिपाही म्यूटिनी वॉज गोइंग ऑन, चल रहा था, जगह जगह पर सभाएं हो रही थी। मीटिंग्स वेयर बीइंग कॉल्ड प्लेस टू प्लेस, मीटिंग खुद होती नहीं, मीटिंग की जाती है, कॉल बना बुलाना, मैंने मीटिंग, जगह जगह मीटिंग बुलाई जा रही थी, इस सेंस में ये बनेगा। मीटिंग्स वेयर बीइंग कॉल्ड प्लेस टू प्लेस, जगह जगह पर, प्लेस टू प्लेस। लोगों को जेल में बंद किया जा रहा था। पीपल वेयर बीइंग केप्ट बिहाइंड बार, कीप बिहाइंड बार बना होता है जेल, या सीधा पीपल वेयर बीइंग जेल्ड भी दे सकते, GAILD, जेल भी आप दे सकते थे, लेकिन मैं एक वर्ड है कीप बिहाइंड, केप्ट बिहाइंड वार, कीप बिहाइंड वार होता है जेल में रखना। आजादी का चक्रवात आसमान छू रहा था। द वोर्टेक्स, वोर्टेक्स का चक्रवात होता है ऐसे, वोर्टेक्स ऑफ लिबर्टी वाज गोइंग, जा रहा था, हायर एंड हायर, मतलब आसमान छूने का मतलब क्या हो गया, एकदम जितना ज्यादा से ज्यादा गति पकड़ने की बात थी उतनी गति पकड़ रही थी। और ये सेंस में मैं इस सेंटेंस को बनाया हूं। तो ये सब सेंटेंसेस, सब 18 सेंटेंस मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिया। आप इसको पढ़ो, अच्छा सा सेंटेंस है, तो बेहतरीन सेंटेंस है। मैं सेंटेंस का जब सीरीज शुरू करूंगा, देखिए इतना खूबसूरत सेंटेंस बनाऊंगा कि आप दंग रह जाओगे देख करके। तो चलिए अब मैं इस वीडियो में इतना ही लाऊंगा। अब अगले वीडियो में फिर मिलता हूं आपको स्पेशल रूल के साथ, पास्ट कंटिन्यूअस के स्पेशल रूल के साथ एक वीडियो और दूंगा। तब चला जाऊंगा मैं पास्ट परफेक्ट में। तब तक आप तमाम बच्चों को मेरी हार्दिक शुभकामना।